नमस्कार साथियों, आप जो वीडियो देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए है। विषय सामाजिक अध्ययन। और आज हम शीर्षक के रूप में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रखेंगे जो कि सामाजिक अध्ययन विषय के पुस्तक के अंत में दिए हुए प्रश्न रहेंगे जो कि परीक्षा में आपको सहायक रहेंगे। साथियों, अधिक वीडियो देखने के लिए अल्टीमेट लर्निंग बाई अशोक कुमार चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर। चलिए शुरू करते हैं। हम आपके पाठ्यक्रम के एक या दो बिंदु को लेते हुए इनसे संबंधित प्रश्नों को हम हल करते हुए चलेंगे। आज के वीडियो में हम बिंदु रख रहे हैं 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता हेतु प्रयास, और दूसरा जो बिंदु रहेगा धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मुस्लिम धार्मिक आंदोलन। साथियों, इन दो बिंदुओं से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लेंगे और साथ में जो उत्तर रहेगा उसके बारे में भी मैं बताता हुआ चलूँगा ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके और आपको परीक्षा में सहायता कर सके। प्रश्न आप स्क्रीन पे आपके सामने हैं। प्रश्न संख्या 1, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। ऑप्शन आपके सामने हैं। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना। ऑप्शन ब, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत। ऑप्शन स, ब्रिटिश सैनिकों तथा भारतीय सैनिकों के वेतन में अंतर। और ऑप्शन द, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। साथियों, प्रयास कीजिए आप इसमें से कौन से ऑप्शन को टिक करना चाहते हैं, एक बार इसको अध्ययन करें। चलिए मैं बता देता हूं। उसमें ऑप्शन जो सही उत्तर है वो स्क्रीन पे आपके सामने आएगा। सही उत्तर है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना। साथियों, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। और मंगल पांडे का जो बलिदान था इस विद्रोह में पहली आहुति थी। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 को स्पष्ट किया। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। साथियों, आपने के दिमाग में आया होगा उत्तर, हम मिलान कर लेंगे। ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, और सही उत्तर आपके सामने है लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, साथियों आपके सामने है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन आपके सामने है रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन ब, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन से केशव चंद्र सेन। और ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं। साथियों, प्रयास कीजिए बताने का। मुझे लगता है कुछ साथियों ने अच्छा प्रयास किया होगा इसको आंसर टिक करने का। चलिए हम देखते हैं क्या ऑप्शन इसका ठीक है। सही उत्तर ब, राजा राम मोहन राय। साथियों, इन्होंने 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध का आंदोलन चलाया। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना, सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना और धर्म को रूढ़ियों से मुक्त कर नया रूप देना था। तो जो इनके संस्थापक थे कौन रहे, राजा राम मोहन राय। आगे हम प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, ब्रह्म समाज की प्रार्थना समाज की स्थापना
कहाँ हुई? ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमें जगह बतानी है। दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में और नागपुर में। साथियों प्रयास कीजिए सही उत्तर निकालने का। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है इसका। सही उत्तर ब, मुंबई में। बिल्कुल ठीक बताया, मुंबई में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आचार्य केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। उन्होंने स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा और उपेक्षा, विदेश यात्रा का निषेध आदि का प्रार्थना समाज में विरोध किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने है प्रश्न संख्या 5। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखते हैं। 28 दिसंबर 1885 में। ऑप्शन ब 28 दिसंबर 1886 में। ऑप्शन स 28 दिसंबर 1888 में। 28 दिसंबर 1889 में। साथियों प्रयास कीजिए इसको हल करने का, जल्दी कीजिए। चलिए हम बताते हैं इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है। सही उत्तर ए 28 दिसंबर 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रेसिडेंसी, 21 मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 बंगाल प्रेसिडेंसी और 6 उत्तर पश्चिम प्रदेश व अवध से और 3 जो थे वो पंजाब से थे। ये हमने इंडियन नेशनल को समझा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6। कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? इसमें हम आपको सत्र देंगे। 16 अक्टूबर 1905 में, 17 अक्टूबर 1906 में, 18 अक्टूबर 1907 में, 20 अक्टूबर 1908 में। कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? तो प्रयास किया होगा आपने। चलिए हम सही उत्तर पे पहुंचते हैं। सही उत्तर है ए 16 अक्टूबर 1905 में। बिल्कुल सही उत्तर है ये। कर्जन की जो साम्राज्यवादी तथा बांटो और राज करो की नीति थी का सबसे बड़ा प्रमाण बंगाल विभाजन के रूप में सामने आया। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। सामान्यतः तत्कालीन जो सरकार थी उसके द्वारा बंग भंग के उपरोक्त कारण बताए गए, जिन्हें शासकीय आवश्यकता बताया गया, परंतु यथार्थ में विभाजन का जो मुख्य कारण था वो शासकीय न होकर के क्या था? राजनीतिक। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 6 के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया कि कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी। आपको याद रहेगा 16 अक्टूबर 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 7। स्वराज दल की स्थापना कहाँ हुई थी? हमें इसमें जगह बतानी है। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी आगरा में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों प्रयास कीजिए बताने का। स्वराज दल की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए आपने प्रयास किया होगा। सही उत्तर पर पहुंचते हैं। सही उत्तर इलाहाबाद में। ऑप्शन बी किसमें? इलाहाबाद में। स्वराज दल की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में।
साथियों, मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर स्वराज दल की स्थापना की थी। कहाँ की थी? इलाहाबाद में की थी। किसने मिलकर के? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर के स्वराज दल की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 8 पे हम पहुंचते हैं। चौरी चौरा नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन इलाहाबाद में, ऑप्शन ब कानपुर में, ऑप्शन स आगरा में, ऑप्शन द गोरखपुर में। सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा प्रयास है आपका। चलिए हम पहुंचते हैं सही उत्तर पे। सही उत्तर द गोरखपुर में, बिल्कुल सही है। चौरा चौरी जो नामक स्थान है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना हुई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत भीड़ ने पुलिस के 21 जवान व एक थानेदार को बंद करके आग लगा दी थी। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही जो असहयोग आंदोलन चला हुआ था उसको समाप्त करने का निर्णय लिया। तो आपको याद रहेगा जो चौरी चौरा नामक स्थान है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गोरखपुर जिले में, जिसमें जो 21 जवान और एक थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 9। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1888 में, 1889 में, 1890 में और 1891 में। साथियों प्रयास कीजिए आप इसको हल करने का। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सही उत्तर पर पहुंचते हैं। सही उत्तर ब 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ हुआ और किनकी देखरेख में? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में किसकी निर्देशन में हुआ? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। और जो इस आंदोलन का उद्देश्य था वो मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्म उपदेश और नियमों को उदार बनाना था। क्या था इसका जो मुख्य उद्देश्य था? मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्म उपदेश और नियमों को उदार बनाना था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? साथियों हमें इसमें स्थान देना है। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन ब बनारस में, ऑप्शन स मुंबई में और ऑप्शन द कोलकाता में। प्रयास कीजिए, जल्दी कीजिए। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए सही उत्तर पर पहुँचते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है सही उत्तर स। कहाँ हुई थी? मुंबई में। 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की जो स्थापना थी उसका मुख्य उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना और भारत को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एकता के सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। साथियों आज हमने 4th सेमेस्टर से अपने ये 10 प्रश्नों को हमने हल किया और इनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 10 प्रश्न हमने इसमें लिए हैं और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।